हेलो दोस्तों। तो आज की कहानी का टाइटल है अधूरी कहानी। मुंबई के साउथ कैंपस के लोधी रोड पर बने दीनदयाल कॉलेज में राजन बीकॉम का स्टूडेंट था और उसी की क्लास में रोली नाम की एक खूबसूरत लड़की पढ़ती थी। राजन मिडिल क्लास फैमिली से था जो एक सेकेंड हैंड बाइक पर कॉलेज जाता था। परिवार में एक बहन और एक छोटा भाई था। दोनों ही अभी स्कूल में पढ़ते थे। माँ कम पढ़ी लिखी थी मगर उनका सपना बच्चों को ऊंची तालीम दिलाना था। पिता दर्जी थे और वे दिन रात मेहनत करते थे ताकि बच्चों को अच्छी परवरिश दे सकें। इधर रोली मुंबई के नामचीन कपड़ा कारोबारी की बेटी थी। कभी वह क्रेटा गाड़ी से कॉलेज आ रही थी तो कभी इनोवा से, कभी होंडा सिटी से तो कभी ऑडी कार से। मतलब उसके घर में कई कारें थीं और परिवार के नाम पर केवल एक छोटा भाई और पिता। भाई के जन्म के कुछ ही समय बाद किसी बीमारी के चलते रोली की माँ चल बसी थी। पिता ने दोनों को बड़े लाड़ प्यार से पाला था। रोली बेशक अमीर लड़की थी पर उसे पैसों का घमंड छू तक नहीं गया था। लेकिन हाँ, जिद की पक्की थी। वह जो कह देती थी या सोच लेती थी तो वह करके ही रहना है उसे, फिर चाहे उसमें कितनी ही मुश्किलें क्यों ना आए। रोली की इसी जिंदा दिली पर राजन मर मिटा था। वह यह नहीं जानता था कि रोली इतने बड़े घराने से है। आखिरकार दोनों का इश्क अंगड़ाई लेने लगा। रोली, हमारा ग्रेजुएशन का यह आखिरी साल है। तुमने आगे के बारे में क्या सोचा है? क्या तुम आगे पढ़ोगी या कुछ और? राजन, मैं तो अभी आगे पढ़ने की सोच रही हूँ मगर मैं तुम्हारे सिवा किसी और को अपना लाइफ पार्टनर नहीं बना सकती। अगर तुम्हें शादी की जल्दी हो तो मैं अपना प्लान बदल भी सकती हूँ। तुम्हारे लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ मगर तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। तुम ना मिले तो मैं मर जाऊंगी। रोली, मैं भी तुम्हारे बिना नहीं जी पाऊंगा लेकिन अभी मैं इस लायक भी नहीं कि अपने परिवार का बोझ उठा सकूं। मुझे अभी आगे और पढ़ना है ताकि मैं किसी अच्छी पोस्ट पर जॉब कर सकूं और तुम्हें, अपने परिवार को हर वह खुशी दे सकूं जिसके तुम सब हकदार हो। तुम्हें इंतजार करना होगा। मैं मरते दम तक भी इंतजार करूंगी लेकिन एक बार तुम्हें मेरे पापा से मिल लेना चाहिए। तब तक मेरी भी पढ़ाई पूरी हो जाएगी। फिर हम दोनों मिलकर अपना परिवार संभाल लेंगे। ठीक है, मैं कल ही तुम्हारे पापा से मिलता हूँ। अगले दिन राजन रोली के पापा से मिलने गया तो रोली के पापा ने उससे कहा, अरे राजन बेटा, आओ, मुझे तुम्हारे बारे में रोली ने सब बता दिया है। बेटा, तुमने बहुत सही फैसला लिया है कि एक बार सेट होकर ही शादी के बारे में सोचना है। हाँ अंकल, सेट होने के बाद ही शादी करना चाहता हूँ जिससे रोली और परिवार को सारी खुशियाँ दे पाऊँ। अच्छा अंकल, अब मैं चलता हूँ। और जैसे ही राजन जाने के लिए उठा, रोली के पापा ने उसके हाथ पर 50 लाख रुपए का चेक रख दिया जिससे राजन हैरानी से देखते हुए बोला, अंकल, यह सब क्या है? बेटा, यह मेरी तरफ से एक छोटी सी मदद है जो तुम्हारा भविष्य बनाने में काम आएगी। और अब मेरी बेटी को भूलने की कोशिश करो ताकि मैं उसकी शादी किसी अच्छे और ऊंचे घराने में कर सकूं। अंकल, आप मेरी मदद कर रहे हैं या मेरे प्यार का सौदा? कुछ भी समझ लो। अभी मैं तुम्हें प्यार से समझा रहा हूँ। कहीं ऐसा ना हो कि मुझे सख्ती से काम लेना पड़े। राजन चेक ठुकरा कर चला गया और जाते जाते कह गया, अगर हमारा प्यार सच्चा है तो कोई भी हमें मिलने से नहीं रोक सकता। पहले इस लायक बन कर दिखाओ। रोली के पापा को भी अब गुस्सा आने लगा। रोली ने लाख कहा कि
वह राजन के बिना जिंदा नहीं रह सकती। पर उसके पापा ने उसकी एक न सुनी और फरमान सुना दिया कि अगले महीने रोली की शादी उसके दोस्त के बेटे रजत से कर दी जाएगी। अगले महीने रोली की शादी बिजनेस टाइकून नरेश बिजवानी के बेटे रजत बिजवानी से करा दी गई। लेकिन जब रोली विदा होने लगी तब उसने पापा को एक नज़र देखकर कहा, पापा, अब तक मैं आपके साए तले में थी, आपका हर हुक्म मानने को मजबूर थी, लेकिन अब मैं अपना हर फैसला लेने के लिए आज़ाद हूँ। रजत, मैं किसी और से प्यार करती हूँ, इसलिए मैं आपके साथ पत्नी धर्म नहीं निभा सकती। रोली ने सुहागरात पर ही अपने पति से साफ लफ्जों में कह दिया, अगर ऐसा है तो तुमने अपने पापा से क्यों नहीं कहा? अब मुझे कहने से क्या फ़ायदा? अब कानूनन तुम मेरी पत्नी हो और तुम पर मेरा हक है, मगर किसी की मर्जी के खिलाफ उसका शरीर पाना भी कानूनन जुर्म है, यह तो तुम जानते ही होगे। इसलिए आप मुझे तलाक दे दें ताकि मैं अपनी इस जिंदगी की नई शुरुआत कर सकूं। और आप भी, मैं तुम्हें तलाक नहीं दे सकता, यह सब तुम्हें पहले सोचना था। हमारी इज्जत की धज्जियां उड़ जाएंगी। क्या कहेंगे लोग कि बिजनेस टाइकून बिजवानी का बेटा बीबी को नहीं संभाल सका। मैं तुम्हें किसी कीमत पर तलाक नहीं दूंगा तो ठीक है, इसके जिम्मेदार आप खुद होंगे। मैं उसे नहीं छोड़ सकती और वही हुआ जो एक पत्नी को नहीं करना चाहिए था। रोली अक्सर राजन से मिलती, उस पर अपने हुस्न का जाल बिछाती, मगर राजन खुद पर काबू पा लेता। आग भला घी से कितना दूर रहेगा? जब घी और आग पास पास होंगे तो आग बढ़ेगी भी, भड़केगी भी। एक दिन राजन भी बहक गया और दोनों के जिस्मानी संबंध बन गए। अब रोली राजन को कहती कि वह उससे जिस्मानी संबंध बनाए रखे ताकि किसी तरह उसका पति उसे तलाक दे दे। अगर राजन कहता है ऐसा करना गलत है तो रोली बीमार होने का नाटक करती। एक बार उसने कार से जानबूझकर अपना एक्सीडेंट भी किया ताकि राजन की हमदर्दी उसे मिल सके, और उधर अपने पति रजत से भी कुछ न छिपाती ताकि वह परेशान होकर उसे तलाक दे दे। लेकिन रोली का पति अपने खानदान और अपने स्टेटस की वजह से उसे तलाक नहीं देना चाहता था। उसने रोली को बहुत समझाया कि वह गलत काम ना करे। जैसे जैसे समय बीतता गया, राजन को भी रोली के जिस्म का चस्का लगता गया। साथ ही रोली के पति के पैसे पर ऐश करने का भी वह आदी हो गया था। वह अब रोली को किसी कीमत पर नहीं छोड़ना चाहता था। यहाँ तक कि उसकी पढ़ाई का खर्च भी रोली ही उठाती थी। अचानक राजन के पिता की मौत हो गई और इधर रोली के पति ने भी रोली के सारे बैंक अकाउंट सील करवा दिए। रोली का घर से निकलना भी बंद कर दिया। अब ना तो रोली के पास पैसा था और ना ही राजन के पास की पापा की कमाई। सारी जिम्मेदारी राजन पर आ गई। राजन और रोली का मिलना बंद हो गया। इत्तेफाक से एक अच्छे खासे परिवार की एक इकलौती लड़की का रिश्ता राजन के लिए आया और माँ के समझाने पर राजन ने शादी कर ली और ससुर का सारा बिजनेस संभालने लगा, जिससे राजन का परिवार सेटल हो गया। कुछ समय तक तो रोली चुप रही, मगर उसे तन की भूख जब हद से बढ़कर सताने लगी और राजन से मिलने में भी ना दिया गया तो उसने खुदकुशी करने की कोशिश की। रोली के खुदकुशी करने वाले मुद्दे पर भी ससुराल वालों के लिए ही मुसीबत खड़ी होगी, इसलिए उसके पति रजत ने अब अपने माता पिता से कुछ भी छिपाना ठीक नहीं समझा। सारी बात जानकर रजत के माता पिता ने
रजत को रोली से तलाक के लिए राजी कर लिया। इधर रोली का तलाक हुआ और जैसे ही खुशी खुशी वह राजन से मिलने उसके घर गई, सामने ही राजन अपनी पत्नी के साथ नजर आया। अरे रोली, आओ, अच्छे मौके पर आई हो। आज मेरे बेटे का नामकरण है। आओ, तुम भी मेरे बेटे को आशीर्वाद दो। रोली हैरान सी खड़ी, कभी राजन को देखती तो कभी उसके साथ खड़ी उसकी पत्नी को, जिसकी गोद में प्यारा सा बच्चा था। दूर कहीं से मिर्जा गालिब फिल्म का सुरैया का गाना चल रहा था। ये न थी हमारी किस्मत कि विशालय यार होता। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसे लगी, प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। और ऐसी ही और कहानियाँ सुनने के लिए कहानी श्रृंखला चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। दोस्तों, प्लीज़ सपोर्ट माय चैनल कहानी श्रृंखला। थैंक यू।